हाय दोस्तों, आई के टेक में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग को बताएंगे कि आने वाले एनसीवीटी एग्ज़ाम जो कि हमारा 1 मार्च को होने वाला है, ड्राइंग का पेपर, उसमें क्या-क्या क्वेश्चन आएंगे और हूबहू जैसे क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ डाटा हो सकता है भिन्न रहे, लेकिन क्वेश्चन का तरीका पूछने का ज्यों का त्यों रहेगा। तो हम चलते हैं, आप लोग को ले चलते हैं क्वेश्चनों के पास जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं या मेरा जो एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन कि ये आ सकते हैं। तो आपको दिखाते हैं। देखिए, ये मेरे पास क्वेश्चन खुल के आया है। हमारे पास देखिए यहाँ पर लिखे हैं एनसीवीटी एग्ज़ाम जुलाई 2019-20 हम एक्सपेक्ट किए हैं। और मेरा एक पूरा एक तरह से एक क्वेश्चन का पूरा मॉडल है। ठीक, इसमें 4 तरह के क्वेश्चन हैं। 4 तरह के क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे होंगे। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के पास देखिए दिया है ड्रा फ्री हैंड स्केच ऑफ एनी टू फॉलोइंग। ये 10 नंबर का है। इसमें से आपको पहला फ्लैट चीजल, दूसरा है हेक्सा एडजस्टेबल हेक्सा, तीसरा आउटसाइड कैलिपर और चौथा है क्रिपिंग टूल बनाने के लिए। तो हम आप लोग को दिखाएंगे कि किस तरह से ये टूल बनाए जाते हैं और ये कैसा टूल होता है। फिलहाल आपको हम बता देते हैं कि जो 4 क्वेश्चन है वो है कौन कौन से। और दूसरा देखिए मापनी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि ये भी 10 नंबर का होगा। हम आपको इस मापनी के बारे में भी बताएंगे, किस तरह से आरएफ निकालते हैं, किस तरह से स्केल की जो एक्चुअल हमको बोर्ड बनाना पड़ता है ड्राइंग शीट पर, उसको कितनी माप लेते हैं, उसके बाद किस हिसाब से पूरा करेंगे। अगला देख पा रहे होंगे, एक दीर्घवृत्त का निर्माण संकेंद्रीय वृत्त विधि से करें जिसमें दीर्घ अक्ष 180 सेमी और लघु अक्ष 120 एमएम है। ठीक, ये भी 10 अंक का है। ठीक, अब 10 10 20 और 30 हो गया। हमारे पास 50 अंक हैं पूरे पूर्णांक और ये 20 अंक का हमारा प्रोजेक्शन आएगा। दिए गए समपरिमाण दृश्य का तृतीय कोणीय प्रक्षेप में बताना होता है टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। अब ये कौन से कोणीय प्रक्षेप में, प्रथम या तृतीय में बनाना पड़ेगा, इसके हिसाब से हम बताएंगे। तो आपको ये जो फिगर है इसका हम आपको डायरेक्ट दिखाएंगे और किस तरह से क्वेश्चन हल किया जाता है उसको भी दिखाएंगे। और आते हैं आपको एक फिर से यहाँ दिखाते हैं मैप। दूसरा क्वेश्चन, एक मैप में 36 किलोमीटर की दूरी को 45 सेंटीमीटर लंबी लाइन द्वारा दर्शाया गया है। आरएफ की गणना कीजिए और एक प्लेन स्केल की रचना कीजिए जो किलोमीटर और हेक्टोमीटर दर्शाता हो और अधिकतम 12 किलोमीटर तक पढ़ सके। इस पर 8.3 किलोमीटर की दूरी भी दर्शाना है। ओके दोस्तों, तो हमने ये क्वेश्चन पूरा पढ़ा। आप लोग को ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूरा बताएंगे। इसमें तो सिर्फ फिगर दिखाना है पहले क्वेश्चन में, और तीसरे क्वेश्चन में भी फिगर दिखाएंगे, प्लस आप लोग को हो सकेगा तो दूसरा वीडियो भेज के इसको पूरा डिटेल बता देंगे। और ये जो मेरा चौथा है इसमें भी बताएंगे। उसके बाद आपको हो सकेगा तो फिर आने वाले होती है इस तरह से आपको फ्री हैंड बनाना पड़ेगा। देखिए ये फ्लैट चीज़ करती क्या है, ये एक तरह से फ्लैट स्मूथ के लिए कोई भी कटिंग हो उसको काटने का काम करती है या उसको सपाट करने का काम करती है, जैसा कि यहाँ पर हमारे वर्क में दिखाया जा रहा है। उसके बाद आप लोग को फ्लैट चीजल के बाद दिखाया गया था एडजस्टेबल हेक्सा का आप लोग फिगर देख रहे हैं। हम आप लोग को ले चलते हैं दूसरे फिगर में इसी का। तो यहाँ पर डिटेल पूरा दिखाई दे रहा है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हम आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए ये फ्रेम होता है, दिखाया गया जिस तरह से, और ये रिटेनिंग पिंस हैं यहाँ पर। आगे है एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर, फिर है विंग नट। फिर यहाँ पर दिखाया गया है 3 ट्यूबुलर फ्रेम होल्स फॉर लेंथ एडजस्ट, मतलब लंबाई बढ़ाने घटाने के लिए इसको अपना करते हैं। फिर ये मेरा हैंडल है, हाथ से यहाँ पकड़ते हैं। फिर फिक्स ब्लेड होल्डर, ये फिक्स्ड है, यहाँ पर गढ़े मतलब घटेगा बढ़ेगा नहीं। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन है। और हम आप लोग को इसी तरह से देखिए, ये अगर आप ये पूरा बना लेंगे तो आपको ये दर्शाएंगे जहाँ जहाँ जो चीज़ लिखा है। तो एक अच्छा मतलब 10 का अगर है तो आपको लगभग 9-10 नंबर मिल ही जाएंगे। अगर आप सिर्फ फिगर बनाते हैं और नाम वाम नहीं लिखते हैं कि कौन सा पार्ट क्या है, तो उसमें आपको सिर्फ हो सकता है 5 6 7 नंबर मिले। लेकिन अगर मैक्सिमम नंबर पाना है तो आपको पूरे डिटेल भी बतानी पड़ेगी। थैंक यू। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या आया था इसी का, देखिए ये था आपका, ठीक है, आपका एक आया था। उसके बाद चौथा इसी में था क्रिम्पिंग टूल का देखिए यहाँ पर पूरा फिगर है। आपको इस तरह से फ्री हैंड बनाना है। तो इस तरह से मेरा पहले क्वेश्चन के जो 4 ए बी सी डी थे, इसमें से हमको सिर्फ 2 फिगर बनाने हैं। कितने? 2।
2 फिगर बनाएंगे, 5-5 नंबर के रहेंगे, तो उस हिसाब से आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आगे चलते हैं कि अगला क्या आएगा। अगला देखिए मेरे मापनी से रिलेटेड है। क्या है? मापनी से। तो मापनी में जैसे हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा था कि इस मापनी में पूरा डिटेल दिया था कि क्या 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 चीज़ें हैं। तो यहाँ पर दिया था मैप में वास्तविक दूरी क्या है, 36 किलोमीटर है। हमको मैप में प्रदर्शित दूरी करना है 45 सेंटीमीटर में। अधिकतम दूरी जो है वो है 12 किलोमीटर, और माप दर्शाना है 8.3 किलोमीटर उस मापनी में। और हम इस तरह से अब RF निकालेंगे। तो RF बराबर होता है वस्तु की ड्राइंग में माप बटे वस्तु की वास्तविक माप। तो वस्तु की ड्राइंग में माप मतलब 45 सेंटीमीटर, और वस्तु की वास्तविक माप मतलब 36 किलोमीटर। तो इस हिसाब से हम दिखाएंगे कि आप लोग किस तरह से RF निकालेंगे। तो आते हैं अगले स्लाइड पर। इस स्लाइड में देखिए, जब इस तरह से निकालेंगे तो फिर जो मुझे RF निकालने में जो किलोमीटर में है उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो इस तरह से मेरा देखिए यहाँ पर आ जाएगा पूरा 1/80,000। ठीक है। तो इस तरह से हम चेंज करके RF मेरा यहाँ आ गया इतना। अब इसी RF के हिसाब से हम निकालेंगे मापने की लंबाई, मतलब जो हमको एक्चुअल में ड्राइंग शीट पर दिखानी है उसको। ठीक है। तो मापने की लंबाई निकालने के लेंथ ऑफ स्केल इसके लिए हम RF गुणे अधिकतम दूरी लिखते हैं। तो RF मेरा यहाँ RF हो गया, और अधिकतम दूरी में देखिए 12 किलोमीटर। अब 12 किलोमीटर क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो सेंटीमीटर करने के लिए 1 किलोमीटर 1000, तो हम 12 किलोमीटर में 1000 गुणा, अब गुणे 100 सेंटीमीटर में करने के लिए। तो इस तरह से मेरा जब कटे पिटेगा तो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। मुझे मतलब एक्चुअल में जो मेरा ड्राइंग शीट पर दिखाना है वो 15 सेंटीमीटर की दूरी दिखानी है। तो आगे चलते हैं, आप लोग दिखाते हैं किस तरह से स्केल बनाते हैं। तो स्केल देखिए मेरे पास यहाँ स्केल है। ठीक है। स्केल में देखिए 12 किलोमीटर की अधिकतम दूरी दिखाना था, तो मुझे ये 12 खंड के देखिए ये बनाना है पूरा डिटेल। ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में देखिए एक खाना छोड़ के हम यहाँ से 0 लिखना शुरू करते हैं। एक खाना छोड़कर हम यहाँ से 0 लिखना शुरू करते हैं। फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 11 तक लिख लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये तो मेरा जो कि 12 किलोमीटर का दिखाना है, तो ये किसको भी काउंट कर लेते हैं तो मेरा 12 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें बोला है कि आपको किलोमीटर और हेक्टोमीटर में दिखाना है। ठीक। तो आप जानते होंगे कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 10 हेक्टोमीटर। तो आपको, और जो ये आपका 0 से 1 तक खाना है, मतलब 1 किलोमीटर का या 10 हेक्टोमीटर का, उसको 10 पार्ट में आपको विभाजित करना पड़ेगा। जैसे ही 10 भागों में बराबर बराबर विभाजित करेंगे तो आपको हेक्टोमीटर भी मतलब माप सकते हैं। उसके बाद आपको फिर क्या करना है, उसके बाद आपको फिर से बस इसी तरह से लेना है क्या कि दर्शाना था आपको। देखिए RF यहाँ लिख देंगे स्केल के नीचे बना के। उसके बाद लेंथ ऑफ स्केल 150 mm है, मतलब 15 सेंटीमीटर था। ठीक है। तो उसके बाद देखिए अब हम जैसे ही ये पूरा डायग्राम बना लेंगे। ठीक। ये 15 सेंटीमीटर में बनाना था, हम आपको बताया था लेंथ ऑफ ये जो ये हमारा आया था। बनाने के बाद क्या करेंगे कि हमको देखिए उसमें दिखाना था 8.3 किलोमीटर की दूरी। तो ठीक है, हम चलते हैं 0 से यहाँ 8 तक जाएंगे तो 8 किलोमीटर हो जाएगा। और प्लस हेक्टोमीटर, देखिए हेक्टो 0.3 मतलब 3 हेक्टोमीटर। तो ये 10 पार्ट है, 10 हेक्टोमीटर था जिसमें कि 1 किलोमीटर आएगा। तो हम 3 खाना इधर चले जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए 3 खाना यहाँ से, और यहाँ पूरा 8 तक जाके पूरा इस तरह से बनाएंगे तो मेरा 8.3 किलोमीटर का दूरी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इस तरह से बनाते हुए फिर आपको यहाँ पर फिर इस तरह से कुछ बनाना पड़ता है, जो कि इसके टुकड़े करने के लिए देखिए यहाँ से यहाँ इस तरह 60 डिग्री का कोण बना के फिर इसमें काटना है। 0 से 10 खाने बनना होता है, और ये डिटेल पूरा यहाँ लिख दीजिएगा। ओके। लिखने के बाद देखिए हम आपको अगला ले चलते हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिए मेरे पास है जो कि बनाना था, ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर है। हम इसको डिटेल अगले वीडियो में भेजेंगे। ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए ये है मेरे पास सममिति दृश्य का पूरा जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है। इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है इस फिगर को। ठीक है। इस फिगर को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है। हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल बना के भेजेंगे। ठीक है। ये देखिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना होता है। तो थर्ड एंगल में होता क्या है कि इस तरह से हम लाइन खींचते हैं एक्स और वाई,
इसके बाद देखिए जो मेरा टॉप मतलब एचपी होता है ऊपर होता है, जिसमें एचपी मतलब अरे सॉरी टॉप व्यू बनता है। फिर इसके बाद नीचे होता है वीपी, जिसमें हमारा क्या होता है फ्रंट व्यू बनता है, जिसे एलिवेशन कहते हैं। इस तरह से हम यहाँ टॉप व्यू, फिर यहाँ पर जस्ट नीचे वीपी में फ्रंट व्यू बनाएंगे, फिर वीपी के ही साइड में बनाते हैं साइड व्यू। तो इस तरह से पूरा मेरा बनाने का जो तरीका होता है, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। अब जस्ट मैं आपको इसी तरह का एक वीडियो भेजूंगा, जिसमें कि सारा डिटेल होगा इन 2 क्वेश्चन जो कि आखिरी के तीसरे और चौथे थे, जिनके बारे में हम आपको पूरी तरह से नहीं बताए हैं, लेकिन आपको एक बता दिए हैं कि तरीका क्या होता है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे मित्रों में भेज के अपने मित्रों की सहयोग करिए। ओके।